अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है एंड हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो तीन तरह के हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लीनियर मीन्स अलोंग अ लाइन, सरफेस मीन 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें, ठीक है। और चार्ज जैसे कि हम लोग पहले जो है वो सिंपली एक चार्ज कंसिडर करके उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जब जैसे हमारे पास एक लाइन है तो उसके अंदर बहुत सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हाँ इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो तीन तरह की कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिक। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए देखिए हमने एक वायर ले ली और इसका हमने छोटा सा सेगमेंट ले लिया DZ, और इस छोटे से सेगमेंट में जो चार्जेस हैं वो हैं कितने, DQ हैं, ठीक है जी। DZ इज़ द लेंथ एंड DQ इज़ द चार्जेस। तो यूनिट लेंथ है इस चार्ज की, जो यूनिट लेंथ है, इतनी सी जो यूनिट लेंथ है उसके पास कितना चार्ज है, DQ/DZ है, ठीक है। तो हम DQ/DZ को लैम्डा की को लेते हैं, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, ये इतना होता है ना, मतलब कि बिकॉज ऑफ DZ, यहाँ पे जो DQ चार्जेस हैं इनकी वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा। तो वी नो द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल K dQ/R। पुट द वैल्यू ऑफ DQ फ्रॉम द अबव इक्वेशन लैम्डा DZ, ओके। DQ इज इक्वल टू लैम्डा DZ, यहाँ पे वैल्यू पुट करें और ये तो आ गया फॉर स्मॉल एलिमेंट। अगर आपने पूरी की पूरी वायर के लेना है तो आप बोथ साइड पे इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो D इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे ये बच जाएगा हमारे पास, ओके। फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंसिडर आ सरफेस चार्ज, हमने एक सरफेस ले ली, 2 डायमेंशनल सरफेस ले ली और आपने उसका स्मॉल एरिया ले लिया जिसमें चार्जेस कितने हैं, DQ हैं। तो यूनिट एरिया एलिमेंट के जो एक एरिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर स्क्वायर है उसमें कितने चार्जेस हैं, उसको हम यूनिट एरिया कहते हैं ना। तो उसमें कितने चार्जेस हैं, उसमें DQ चार्जेस हैं। तो इसको आप सिग्मा के इक्वल लिखें और सिग्मा इज इक्वल टू DQ/DA। A इज शोइंग यू द एरिया एंड अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to this aerial charge distribution is given by this one formula. Put the value of DQ from the above equation and integrate both sides of the equation and you get this one, okay जी। फिर है जी थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें आपने एक 3 डायमेंशनल सरफेस ले ली। आपको पता चल रहा है कि ये वॉल्यूम है, जो पीछे मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी वो था स्फीयर, ओके। दिस इज़ 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल सरफेस में जो आप उसमें जो चार्जेस हैं वो DQ ले लें, DV इज़ द सरफेस एंड अगर आप उसका रेशो निकाल लें तो इट गिव्स यू DQ/DV एंड यूनिट एरिया एलिमेंट को आप रो से शो करें DQ/, और फिर आप पॉइंट P पे जो है वो फाइंड करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा और DQ की वैल्यू रो DV0 पुट करेंगे वो, और पूरी की पूरी सरफेस का अगर आपने लेना है कि पूरी की पूरी सरफेस की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है एट पॉइंट P, तो आप बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देंगी, ओके जी। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास आल्सो। फिर है जी अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट हैविंग डिस्टेंस Z अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ रिंग ऑफ चार्ज, ठीक है जी। तो हमने जो है वो एक रिंग ऑफ चार्ज ले लिया, ये उसका रेडियस इतना है और उसका हमने स्मॉल पोर्शन ले लिया जिसमें DQ चार्जेस हैं। ये DQ एट डिस्टेंस R प्रेजेंट है फ्रॉम P और इस पॉइंट P का जो है वो सेंटर से Z एक्सिस तक का डिस्टेंस है, ठीक है। चूँकि हम अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हैविंग रेडियस R एंड टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट DS ऑफ रिंग हैविंग चार्ज DQ, ठीक है। ये जो DQ चार्ज है वो DS लेंथ एलिमेंट के पास है ना। तो फिर क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से DQ की वैल्यू निकाल लें, वही सारी बात बोथ साइड पे इंटीग्रेट का मतलब अगर आपने पूरे के पूरे रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है तो जो है अब देखें एक हम लोग जब वायर पढ़ते थे ना तो उसमें भी हम लीनियर चार्ज, अब इसी वायर को ऐसे गोल करके बना दिए तो ये रिंग बन गया, इस वजह से हमने यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया। तो फिर यहाँ पे दिस इज़ द एरिया, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिंग, लेंथ ऑफ द रिंग, और लेंथ ऑफ रिंग एक सर्कल ही होता है ना, तो इसका लेंथ कितनी होती है 2πr। यहाँ पे उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमने पॉइंट P पे जो है वो निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस रिंग ऑफ चार्ज। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। तो जी अब DQ की वैल्यू वही ऊपर वाली पुट कर दें, लैम्डा DS से देखें पुट कर दी। और व्हाट अबाउट R, अच्छा जी यहाँ पे जब इंटीग्रेट जो ही इंटीग्रेशन लगा देते हैं उसका मतलब ये होता है कि यहाँ DV का मतलब है कि हमने जस्ट इस
डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड किया, और अगर हमने इंटीग्रेशन की तो इसका मतलब है पूरे के पूरे रिंग की वजह से पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल है वो इतना है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज़ अ ट्राइंगल, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आ रहा है तो लिहाजा यहाँ पे आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, जब भी आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और स्क्वायर रूट की जगह हमने 1/2 लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें वही। अच्छा जी, अब जो है देखें इंटीग्रेशन जो है वो लेंथ पे है, डी एस पे है, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल एस में है ही नहीं, लिहाजा ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, सब चीज़ें कांस्टेंट बाहर निकाल, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन डी एस पे रही। डी एस इज़ एक्चुअली द लेंथ ऑफ द रिंग विच इज़ 2πr एंड 2πr एंड देन फिर उसने ये लेमडा और 2πr को इसने क्यू के इक्वल लिया है, क्योंकि हमें पता है कि लेमडा इज़ इक्वल टू क्यू बाय एस है ना, सम डिस्टेंस है ना, तो q डिवाइड बाय 2πr कर दिया ना, तो लेमडा इंटू 2πr आपको क्या दे देता है, लेमडा 2πr आपको q दे देता है। तो ये सारी के सारी चीज़ आपके पास q के इक्वल आ गई। ठीक है जी, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, हमने पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली टू रिंग ऑफ चार्ज बाय यूजिंग द कूलम लॉ, बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ, बट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यहाँ से अब हमारे पास v की वैल्यू आ गई है, तो अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये हमें पता है, ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं बहुत दफ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चीज़ के इक्वल भी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है, आपको ये याद रखना है। तो अब आप इस इक्वेशन को जो है विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट, दिस इज़ अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, यू शुड नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस वैल्यू, एंड हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ठीक है जी, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और फिर आपने उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। ठीक है, तो विद दिस आई रैप अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।